हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया है, आप सभी का रीट का एग्जाम जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम आज हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, जो शिक्षण वीडियो की है। कौन सी? शिक्षण वीडियो की क्लास है, वीडियो की, है ना। कोई किसी को भी मिक्स नहीं करनी है। क्लास मिस करने के बाद आपको बस यह मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रीट अब की बार 2 साल से हुई है, फिर कब होगी ये पता नहीं। इसलिए आपको ये है ना, सुनहरा अवसर, ये गोल्डन अवसर है, इसे चूकना नहीं चाहिए। चलते हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला ही प्रश्न आपका सामने शुरू है, और पहला प्रश्न आपसे यह कह रहा है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण में उचित अभ्यास का अवसर मिलता है। शुद्ध उच्चारण में उचित अभ्यास का पहला ही प्रश्न, पहला अच्छी तरीके से पढ़ना। शुद्ध उच्चारण में उचित अभ्यास का अवसर मिलता है बोलने पर, लिखने पर, सुनने पर, संकेत पर। जल्दी से बता देना है। शुद्ध उच्चारण में उचित अभ्यास का अवसर मिलता है। जल्दी से पहले ही प्रश्न का आपका राइट आंसर आना चाहिए भाई। जल्दी से। शुद्ध उच्चारण में उचित अभ्यास का अवसर मिलता है लिखने पर। भाई सब जब उच्चारण उचित सही करेंगे तो लिखेंगे भी उचित उसी भी प्रकार के, और उसी प्रकार के वापस उच्चारण भी करेंगे। बिल्कुल जी, आपका बी आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ में योजना समय अवधि होती है। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना का समय अवधि होती है 5 से 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी है 10 से 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी है 15 से 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी है आपका 25 से 30 मिनट। जल्दी से बताना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपका 15 से 20 मिनट का समय होता है भाई। 15 से 20 मिनट, 20 मिनट का आपका समय अवधि होती है ना, आपको याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न, पहले तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ठीक है ना। ये लो ना, तीसरा प्रश्न है, बहुमुखी बहुमुखी प्रयास में निम्नलिखित में से किस शिक्षण में अतिरिक्त अन्य योजना भी शामिल होती है? किस में अतिरिक्त या अन्य योजना भी शामिल होती है? निगमनात्मक या कक्षा कक्ष की शिक्षण पाठ योजना। ऑप्शन नंबर सी है पाठ योजना शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त उद्देश्य शिक्षण। भाई देखो, निदानात्मक नहीं होता है, पाठ योजना में नहीं हो सकती है, शिक्षण में नहीं, पर कक्षा कक्ष शिक्षण में आप बहुमुखी या किसी भी प्रकार का शिक्षण का अतिरिक्त योजना, पाठ योजना भी शामिल कर सकते हो शिक्षण कक्षा कक्ष में। कक्षा कक्ष में आपको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, आपके पाठ के आधार पर, आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर भी आपको उसे अतिरिक्त शिक्षण दे सकते हो, उसे शामिल कर सकते हो ना। क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो भाई। आप एक अपने आप को बीएसटीसी करने के बाद एक थोड़ा सा है भाई, थोड़ा सा एक ये थोड़ा लेक्चर है पर सुन लो। बीएसटीसी बीएसटीसी या बीएड करने के बाद अपने आप को टीचर टीचर ही समझना चाहिए हर एक बंदे को। क्योंकि आप टीचर बन चुके हो, बस आपको है ना, जो सरकारी मोहर है ना, वो अभी तक नहीं लगी है। इसलिए वो लगने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और शिक्षण वीडियो की क्लास देखनी पड़ेगी। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, हर्बट हर्बट उपगम या औपचारिक पद होते हैं। हर्बट ये औपचारिक पद होते हैं 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 9। हर्बटीय पंचवटी में आपके 5 होते हैं भाई, 5 होते हैं। हर्बटीय पंचवटी आपके 5 प्रकार की होती है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। चौथा प्रश्न। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भाषा भाषा शिक्षण का सूत्र है। भाषा शिक्षण का लैंग्वेज का सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपयुक्त सभी। देखो भाई, ज्ञात से अज्ञात की ओर बिल्कुल बढ़िया, और स्थूल से सूक्ष्म ओर ये भी है, और सरल से कठिन ये भी है। पहले भाषा क्या हो, सरल शब्दों को पढ़ेगा, उसके बाद में कठिन शब्दों को पढ़ेगा। पहला सूक्ष्म यानी छोटा, फिर बड़ा। पहले ज्ञात होगा, फिर अज्ञात। पहले बच्चों को किसी बात में, अगर आपको पाठ्य पुस्तक का बच्चों के बारे में पता नहीं है कि यह पुस्तक किसकी है, तो जब तक उसे ज्ञात नहीं, उसे ज्ञात कराना होगा ना, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब छोटा कार्य करके बड़े की ओर, और सरल शिक्षण छोटा कार्य देकर बड़े की ओर बढ़ना है ना, ये उपयुक्त सभी होगा, आपका डी आंसर होगा इसमें। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से श्रवण यानी क्या होता है, श्रवण सुनना कौशल विकसित करने की विधि है। आगमन, निगमन, प्रश्न उत्तर, उपयुक्त भी। भाई सुनने की विधि आगमन भी है, निगमन भी है, और प्रश्न उत्तर भी है। तो प्रश्नों के माध्यम भी सुनेगा, निगमन के माध्यम भी सुनेगा, और आगमन यानी पहले करके भी देखकर भी सुनेगा ना। तो आपके सामने आपका उपयुक्त डी आंसर होगा। बिल्कुल जी, उपयुक्त डी आंसर होगा। सभी में आपकी जो श्रवण है ना, श्रवण कौशल होगा और विधियां होगी। आपके सामने आपका सातवां प्रश्न आ रहा है। सातवां प्रश्न,
भाषा शिक्षण में वचन कौशल के प्रमुख आधार है। वाचन कौशल का प्रमुख आधार है वाचन मुद्रा, वाचन शैली, दोनों ही नहीं। इस 7वें प्रश्न का जो भी बच्चा राइट आंसर देंगे ना वो कह सकता हूं उसने शिक्षण विद्या की क्लास देखी नहीं पढ़ी होगी, उसने शिक्षण विद्या देखी नहीं पढ़ी होगी और याद भी है। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही है, वाचन मुद्रा भी है, वाचन शैली भी है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न कह रहा है 8वां, शिक्षा जगत में वचन की शिक्षा के लिए प्रचलित विद्या है संस्वर वचन, मौन वाचन, दोनों ही नहीं। शिक्षा जगत में वाचन शिक्षण की शिक्षण विद्या प्रचलित है, संस्वर मौन दोनों ही विद्या प्रचलित है। आपके सामने सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी सी आंसर हो जाएगा। और अब की बार आपने देखा होगा कि मैंने ना ये दो शब्द दोनों ही नहीं, दोनों उपयुक्त सभी, ये ही क्यों डाला है? इसमें हर बार ये से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं शिक्षण वीडियो में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने कोई भी नहीं, दोनों ही उपयुक्त सभी ऐसे प्रश्न डाला है इसी बार। आप सामने आपका 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखन के प्रकार हैं अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, उपयुक्त सभी। भाई अनुलेख भी है, प्रतिलेख भी है, श्रुतिलेख भी है, लेख तीनों ही शब्द लेख से जुड़े हैं और उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, है ना। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आ रहा है भाई। 10वां प्रश्न, लेखन क्रिया में का आरंभ होता है, लेखन क्रिया कब आरंभ होती है? यहां पर कब लिखा होना चाहिए, कब आरंभ होती है? तिरछी रेखा से, सीधी रेखा से, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से, ऊपर नीचे रेखाओं से। देखो भाई, एक तो तिरछी रेखा, ऐसे मैं एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूं, मैंने ऐसे कौन सी, अब कैसे लिखना है पता नहीं, ठीक है। अब मैंने सीधी रेखा से हम लिख सकते हैं लेखन, बिल्कुल जी लिख सकते हैं। टेढ़ी मेढ़ी, अब यहां से ऐसे कर दो, ये टेढ़ी मेढ़ी में कैसे लिख सकता हूं? नहीं है ना। और ऊपर नीचे, या ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, ऊपर भी नहीं, इससे भी नहीं। तो आपका लेखन में क्या, सीधी रेखा, लेखन के लिए आपकी सीधी रेखा होनी चाहिए, बिल्कुल जी। और आपकी हिंदी की भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि है आपकी हिंदी की। अब मैंने बता दिया हिंदी की भाषा तो देवनागरी है, पर दाएं से बाएं होती है, बाएं से दाएं चलती है, ये आपको बताना। ये यहां से यहां चलती है, यहां से यहां चलती है, इसे क्या कहेंगे? यहां से यहां की चलना है, ये क्या कहेंगे? और यहां से यहां चलना है, ये क्या कहेंगे? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। मोंटेसरी प्रणाली का प्रारंभ कहां से हुआ है? इटली से, अमेरिका से, भारत से, इंग्लैंड से। 11 प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रारंभ कहां से हुआ भाई? मॉन्टेसरी प्रणाली आपके अमेरिका से हुई, अमेरिका, ठीक है ना, याद रखना अमेरिका, इसको नहीं भूलना भाई, अमेरिका हो। आपके सामने का 12वां प्रश्न आ रहा है। 12वां प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक क्या? इसे पूछ ले, प्रतिपादन भी पूछ सकते हैं या प्रयोगकर्ता भी पूछ ले। फ्रोबेल ऑप्शन नंबर बी है, किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर सी है, मौर्य मोंटेसरी ऑप्शन नंबर डी है, तीनों ही। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, सर आपने तीनों शब्द बार बार लिखा हो और ये ही राइट आंसर होने वाला है, और आपका राइट आंसर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए होने वाला फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक या जनक कहा जाते हैं, जनक भी कह सकते हो, है ना, जनक मतलब पिता। दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की विशेषता है, ये स्वयं अनुदेशन प्रणाली है, बिल्कुल जी। ये एक लचीली विधि है, बिल्कुल जी। इसमें तकनीकी विभिन्नता का माध्यम है, ये भी बढ़िया भाई। देखो, तकनीकी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी दूरस्थ शिक्षा, मतलब हम यहाँ पर बैठे हो और आप कहीं पर बैठे हो, अभी आप बैठे हो या सो रहे हो, क्या कर रहे हो ये पता नहीं, पर आप क्लास देख रहे हो, ये कौन सी दूरस्थ शिक्षण विद्या? एक मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, ये कौन सी दूरस्थ शिक्षण विद्या है ना। ये उपयुक्त सभी होगी, क्योंकि इसकी विधि भी लचीली प्रकार की होती है। आप प्रश्न पूछ सकते हो, आप प्रश्न का किसी प्रकार से हल ढूंढ सकते हो, और उसमें अनुशासन भी आप ही को ही बनाना होता है, और अनुशासन का माहौल भी आपको ही निर्णय करना पड़ता है। हमें तो सिर्फ पढ़ाना पड़ता है, पर आपको पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता? पढ़ना। पहले हम क्या करते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल में एक कमरा होता था, गुरुजी आते हैं और सब बच्चे बैठे रहते थे, गुरुजी कहते हैं सभी को चुप रहना है थोड़ी देर के लिए, तो हम सभी चुप हो जाते हैं। गुरुजी कहना है कि बाहर खेलने जाओ तो खेलने जाते हैं, पर अभी क्या, हम बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं हमें कह रहा है, कोई नहीं हम कह रहा है, किसी ने भाई हमने कहा नहीं कि पढ़ो, क्या कर रहे हो, किसी ने नहीं कहा, पर हम क्या कर रहे हैं, घर में अकेले बैठे हैं, अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं। कौन से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हमें ही अनुशासन बनाना पड़ता है, तो सभी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है।
भाषा प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं, भाषा प्रयोगशाला में उपकरण, भाषा का कौन कौन सा उपकरण है? टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, टेलीविजन, फोन, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न आ रहा है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? छोटी छोटी कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विधि है। छोटी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक प्राथमिक, एक देखो, एक तो होता है प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक, एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक। इसमें क्या अंतर है भाई? इसमें क्या होता है? इसमें 1 से 5 तक होता है, ये 5 से 8 तक होता है ना? ये उस 1 से 5, 5 से 8, और ये 9 से 10 तक होता है, या 8 से 10 तक होता है, ये 10 से, ये होता है 10 से 12 भी हो सकता है, 1 से 12 भी हो सकता है ना? इसी प्रकार से जो 15 प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। बिल्कुल जी। देखो, प्रोजेक्ट विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। छोटी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि होगी उपयुक्त? सभी को आंसर देना है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि, देखो, छोटी कक्षा के लिए एक तो व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि नाम आ जाए, एक निगमन विधि नाम आ जाए, एक आगमन विधि नाम आ जाए, एक प्रोजेक्ट विधि नाम आ जाए। इनमें से आपको कौन सा राइट आंसर देना होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। आपकी होगी आगमन विधि, आगमन, आगमन विधि, आगमन। उदाहरणों से नियम की ओर पहले बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद में बताएंगे कि ऐसे करना है। भाई आपको बच्चों को पढ़ाना है कि ये 90 डिग्री का कोण होता है, अब ऐसे आपको बताना है, उसके बाद में ही बच्चा करेगा कि 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से होता है ना। आप डायरेक्टली कह दोगे बच्चा जो 90 डिग्री का कोण बनाओ, एंगल बनाओ, तो वो कैसे बनाएगा? पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद में वो बनाएगा, है ना। चलो ठीक है, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हम मॉर्निंग की क्लास में आपकी शिक्षण वीडियो की क्लास लेके आएंगे, जो आपकी गणित की होगी, गणित की शिक्षण विद्या लेके आएंगे, ठीक है ना। सभी साथी को चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय श्री देव नारायण की। और किसी भी प्रकार की वीडियो पीडीएफ पाने के लिए हमारा नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर देना है 8290620289 पर, ठीक है ना। पीडीएफ पाने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपको पीडीएफ आने का समय है 9 से 6 बजे तक, सुबह की 9 से शाम की 6 बजे तक ये है, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों, जय श्री देव नारायण की।